संपूर्ण भारत में मध्य युग में कई भक्त कवि और गायक हुए, लेकिन सूरदास का नाम उन सभी गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास उनके चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। वे कहते हैं, मैं चरण कमल कृष्ण की वंदना करता हूँ। चरण कमल के समान नहीं, चरण ही कमल है, यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। पंगु अर्थात कौन होता है? लंगड़ा व्यक्ति, डिसेबल्ड जो होता है, वो गिरी लांघ सकता है। गिरी यानी पर्वत। तो जिनकी कृपा से पंगु भी गिरी लांघ सकता है, यानी लंगड़ा व्यक्ति वो भी गिरी अर्थात पर्वत लांघ सकता है। यानी कृष्ण की कृपा अगर हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ तक कि लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है। आपको पता ही है, लंगड़े व्यक्ति को चलने तक में दिक्कत होती होगी, लेकिन कृष्ण की कृपा अगर हो तो सूरदास जी कहते हैं कि वो पर्वत तक लांघ सकता है। आगे वे कहते हैं, अंधे को सब कछु दर्शाई। अच्छा, जो अंधा है उसे भी सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा अगर उस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो। बहिरो सुने। अब जो बहिरा है, मतलब कि जो सुन नहीं सकता, जो बहरा है, उसे भी सुनाई दे सकता है अगर करुणामय कृष्ण की कृपा हो। मूक पुनि बोले। और जो मूक है अर्थात जो गूंगा है, वो पुनः बोल सकता है, उसमें बोलने की क्षमता आ सकती है। देखिए, बहिरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है। और रंक चले सिर छत्र धराई। रंक जो है, जो गरीब व्यक्ति है, वो सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। छत्र धारण करना यानी आपने देखा होगा, राजाओं देखे ऐसे चलते थे राजा, ऊपर उनकी छतरी होती थी। छतरी आज की छतरी नहीं, उनका ये जो है, जो वे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इसलिए पीछे से एक को आदमी पकड़ने के लिए भी होता था। तो छत्र धारण करना मतलब उस जमाने में जो काफ़ी सम्मानित हो, जिसके पास धन संपत्ति हो। तो जो रंक है, जो गरीब है, वो भी अमीर बन सकता है अगर करुणामय श्री कृष्ण भगवान की कृपा उस पर हो। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। ऐसे करुणा के सागर मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। मैं कितनी ही बार उनके चरण कमलों की वंदना करूँ, मुझे संतृप्ति नहीं होती। मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। वो क्या है, भक्त सूरदास जानते थे कि उनके देव श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अपने भक्तों पर असीम करुणा बरसाने वाले श्री कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं? लंगड़े को पर्वत लांघने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, अंधे को सब कुछ देख पाने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, और बहिरे को श्रवण शक्ति एवं मूक अथवा गूंगे को बोलने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ईश्वर की अगर कृपा हो तो राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण कर चल सकता है। कुछ भी भगवान श्री कृष्ण के लिए असाध्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई। मैं तो आपके कमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। समझ गए ना? आपको पता है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे, और वहाँ की गायक मंडली में उनका अहम स्थान था। और वल्लभाचार्य जी की एक भक्ति मार्ग थी, पुष्टि मार्ग, उसी में उन्होंने सूरदास जी को भी शामिल किया।
तो देखिए ब्रज भाषा में लिखी गई एक पद है, लेकिन आप उसके वर्ड मीनिंग से परिचित हो जाएंगे तो ये जो पद का जो भावार्थ है वो अपने आप आपके सामने खुलता जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते ही पाई।